अस्सलाम वालेकुम, हियर डॉक्टर आयशा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि मेरी लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको स्ट्रोक के बारे में बताया था कि उसका इंट्रोडक्शन, उसके सिम्टम्स, रिस्क फैक्टर्स और टाइप्स वगैरह, तो आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारे पास स्ट्रोक है उसके लिए फिजियोथेरेपी क्या है। ठीक है, आपको जैसा कि पता है कि स्ट्रोक के बाद जो हमारा ब्रेन है वो डैमेज हो जाता है और हमारे मसल्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं या पैरालाइज हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि वो मूव ही नहीं कर पा रहे होते या फिर मूव कर रहे होते हैं लेकिन वीक बहुत हो चुके होते हैं और नॉर्मली वन साइड अफेक्टेड होती है। अब हमने जो फिजियोथेरेपी है, ठीक है, इसे हमने 3 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया है। एक अर्ली स्टेज, ठीक है, एक हमारे पास रिहैबिलिटेशन स्टेज और तीसरी जो है हमारे पास वो होती है होम स्टेज। ठीक है, अब हमारे पास सबसे पहले जो अर्ली स्टेज है वो है हमारी होम हॉस्पिटल फेज। ठीक है, यानी कि जब पेशेंट जो है हॉस्पिटल में है तो वो जो हमारी स्टेज है वो अर्ली स्टेज है। अब उसके अंदर थेरापिस्ट क्या करता है कि जो पेशेंट की अफेक्टेड साइड है उसे पैसिवली मूव करता है, यानी कि खुद मूव करता है स्लोली स्लोली। उसके जो है एंकल को, उसके जो है क्या नाम है उसका नी को, लेग को, यानी कि इन शॉर्ट लेग को, ठीक है, उसके आर्म को, ठीक है, रिस्ट वगैरह को पैसिवली खुद मूव कराता है थेरापिस्ट। और ऐसा क्यों होता है? ताकि उसे स्टिफनेस ना हो। ठीक है, जाहिर सी बात है अगर वो एक ही जगह पे उसका हाथ रखा रहेगा तो वो ऐसा ऐसा स्टिफ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो थेरापिस्ट उसे पैसिवली मूव कराता है उसके अफेक्टेड साइड को, ताकि स्टिफनेस भी ना हो और सर्कुलेशन इंप्रूव हो। सेकेंड क्या होता है कि जो हमारे पास अर्ली स्टेज है उसके अंदर हम हर 2 घंटे बाद पेशेंट की साइड को चेंज करते हैं। ठीक है, यानी कि वो एक साइड पे ना लेटा रहे, हर 2 घंटे बाद उसकी साइड चेंज करनी है। इससे क्या होता है, सर्कुलेशन इंप्रूव होती है और बेड सोर्स नहीं बनते। तीसरा क्या होता है हमारे पास अर्ली स्टेज के अंदर कि हम क्या करते हैं कि पेशेंट को कहते हैं कि वो हर घंटे जो है 10 दफ़ा सांस अंदर लेके जाए और 10 दफ़ा बाहर लाए। ठीक है, इससे क्या होता है कि लंग्स जो हैं वो हेल्दी रहते हैं। यानी कि ये सब चीज़ें थेरापिस्ट जो है वो अर्ली स्टेज में करता है। ठीक है, जब वो हॉस्पिटल में होता है। अब सेकेंड जो हमारे पास स्टेज है वो है रिहैबिलिटेशन स्टेज, जिसे हम कहते हैं रिकवरी स्टेज। ठीक है, जाहिर है अब पेशेंट ने जो है वो वापस अपने मसल्स को स्ट्रेंथ करना है। ठीक है, तो इस स्टेज में हम लोग पेशेंट के जो मसल्स हैं उन्हें स्ट्रेंथ करते हैं, स्ट्रेंथनिंग उनमें लाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा उसके बैलेंस को रीगेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो है पेशेंट को कहते हैं कि वो अपने जो ठीक हाथ है उसे अपने अफेक्टेड हाथ को मूव करे। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता करके। फॉर एग्जांपल अगर ये अफेक्टेड है, ये ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर नीचे मूव करे। ठीक है, इसके अलावा और क्या कहते हैं कि पेशेंट को कहते हैं कि वो एज के ऊपर आके बैठे और बगैर सहारे के बैठे कुछ सेकंड के लिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता टाइम को इम्प्रूव करे। और इसके अलावा क्या होता है, हम पेशेंट के आगे कोई स्पोर्ट रखते हैं और उसे कहते हैं उस स्पोर्ट को पकड़ के खड़ा होए थोड़ी देर। ठीक है, 10 से 20 सेकंड और उसके बाद रेस्ट करे, फिर थोड़ी देर बाद 10 से 20 सेकंड के लिए खड़े हो। ठीक है, इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को कहते हैं कि पैरेलल बार्स, यानी कि इर्द गिर्द उसके जो बार्स लगी होती हैं उन्हें पकड़ के चलें। ठीक है, और फिर उसके बाद उसे हम वॉकर पे शिफ्ट करते हैं, फिर हम देन स्टिक पे शिफ्ट करते हैं। ठीक है, और उसे किस तरह हम वॉक की ट्रेनिंग कराते हैं, गेट ट्रेनिंग, उसे कहते हैं कि अपना जो अफेक्टेड लेग है उसे पहले रखें। ठीक है, और फिर अपना जो ठीक लेग है वो रखें। और बेहतरीन तरीका ये होता है कि मिरर लगाओ सामने और पेशेंट खुद को देखे कि वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा हम क्या कहते हैं, पेशेंट से कहते हैं वेट शिफ्ट करें, यानी कि सीधा खड़ा हो और साइड टू साइड अपने वेट को शिफ्ट करें लेग्स के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है रिहैबिलिटेशन स्टेज, जो कि रिकवरी स्टेज होती है। अब जो लास्ट हमारे पास है वो है होम बेस, यानी कि ये लॉन्ग टर्म होती है और अब हमने पेशेंट को कहना होता है कि आपने घर में क्या क्या करना है। ठीक है, अब उसे क्या कहते हैं हम लोग कि वो ग्रेस्पिंग करें, यानी कि छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ना स्टार्ट करें, जैसा कि स्टिक को, पेन को, ग्लास को, बुक को। ठीक है, और थोड़ी देर होल्ड करके रखें ताकि उसके हैंड जो हैं, ठीक है, उनमें स्ट्रेंथनिंग आए। इसके अलावा हम उसे क्या कहते हैं कि आप बैठे फिर खड़े हों आहिस्ता से, फिर दोबारा बैठें। ठीक है, इस तरह जो है उसका बैलेंस इंप्रूव होगा, यानी कि सिट टू स्टैंड एंड देन सिट। ठीक है, इसके अलावा हम उसे क्या कहते हैं कि आप कोई चीज़, मतलब कोई स्टेप सीढ़ी का हो गया या फिर कोई इस तरह करके कोई ऊंची चीज़ है उसके ऊपर अपने एक पाँव को रखें और फिर उसी पाँव को नीचे करें। ठीक है, यानी कि आप पहले स्टेप ऊपर अपने पाँव को करें, ठीक है, उसके बाद डाउन करें। ठीक है, इसके अलावा हम पेशेंट को कहते हैं कि आप अपने लेग और आर्म की स्ट्रेचिंग भी करते रहें। ठीक है, ताकि आपकी स्टिफनेस ना हो। तो हमारे पास ये जो सारी स्टेजेस थी, ठीक है, इसके अंदर हम लोग जो है पेशेंट को कि खुद चीज़ें खुद कराते हैं, खुद उसे कहते हैं कि वो खुद करे। और मैं आपको ये बताती चलूँ कि देखिए स्ट्रोक जो है इसके बाद रिकवरी बहुत आहिस्ता होती है, ज़ाहिर है ब्रेन डैमेज हुआ है। ठीक है,
तो ये ऐसी बात नहीं, 1 हफ्ते की बात है, 2 हफ्ते की बात है, 10 दिन की बात है, ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है। और ये डिपेंड करता है पेशेंट के स्टेमिना के ऊपर, ठीक है, कि पेशेंट जो है अगर जो है रिकवरी फेज़ के अंदर आ गया, ठीक है, तो उसके बाद वो आगे उसे जो है लॉन्ग टर्म जो बता रहा है थेरापिस्ट उसके ऊपर अमल करे, ठीक है। तो जो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, इसके बाद क्योंकि मैंने ख़ुद पेशेंट किए स्ट्रोक के और अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट रिकवर हो जाता है, अपनी डेली फंक्शन में आ जाता है, मतलब अपने फंक्शन डेली के परफॉर्म करने लग जाता है, ठीक है। तो ये पेशेंट के स्टेमिना पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, कि पेशेंट जो है कितना डॉक्टर का साथ दे रहा है, ठीक है, और उसके बाद आगे होम एक्सरसाइज कर भी रहा है या नहीं कर रहा। इंशाल्लाह ताला जो मेरी नेक्स्ट वीडियोस होंगी वो भी बहुत इन्फॉर्मेटिव होंगी, तो आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फ़ी अमान अल्लाह।